हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने दोपहर की लंच से खाना मैंने कहा बनाऊँ, तो मैंने आज कहा क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं था। तो मैंने कहा चलो आज बनाती हूँ मिक्स सब्ज़ी। तो मिक्स सब्ज़ी में मैंने बंद गोभी ले ली है, गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर है, हरी मिर्च है, टमाटर, प्याज, आलू। अब ये सारी इंग्रेडिएंट मैंने काट कर रख दी है। अब इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है आलूओं में इतनी भर भर के मिट्टी होती है और टमाटरों में भी मिट्टी होती है और बंद गोभी में भी बहुत ज़्यादा होती है, शिमला मिर्च में। तो आप जितना धोकर साफ़ सुथरा बनाते हो तो उतना ही खाना अच्छा बनता है। और मतलब साफ़ सुथरा खाना तो फिर अच्छा लगता है सबको बनाते हुए। फिर यहाँ पे मैं गाजर भी ऐड कर रही हूँ, बंद गोभी, शिमला मिर्च, सारी इंग्रेडिएंट आस्ते आहिस्ते मैं तेज़ करी थी। और यहाँ पे पानी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पानी बहुत तेज़ आ रहा था, तो हमारी टैंकी भी अल्हम्दुलिल्लाह भर चुकी थी। तो पानी यहाँ पर बहुत तेज़ आ रहा था। मैंने कहा भले अच्छी तरीके से वॉश हो सब्ज़ी, क्योंकि अच्छी तरीके से वॉश होती है तो फिर बस आपको बनानी पड़ती है। अच्छा, सब्ज़ी काटना भी बहुत बड़ा मेहनत का काम होता है, और एक चीज़ अलग अलग काटना, सेटिंग से रखना। फिर यहाँ पे मैंने 2-3 प्याज ले ली थी, उसको गर्म ऑयल में मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लूँगी, थोड़ा सा बस ब्राउन होगी, थोड़ी शैलो फ्राई होगी। फिर मैं इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्ची भी डाल दूँगी। हरी मिर्ची, टमाटर भी डालने के बाद बस मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक डालकर, सिंपल सी रेसिपी है पर बहुत अच्छी बनती है। पर हाँ, मिक्स सब्ज़ी का मतलब ये होता है कि तेल बहुत ज़्यादा डालो, क्योंकि आप हर सब्ज़ी में अगर तेल ज़्यादा डालते हो तो फिर आपकी सब्ज़ी अच्छी और मज़ेदार बनती है। अगर आप थोड़ा सा तेल डालते हो, क्वांटिटी तेल की कम रखते हो, तो फिर आपकी स्वाद वाली सब्ज़ी नहीं बनती और इतनी अच्छी मज़ेदार नहीं बनती। तो तेल से ही खाने अच्छे बनते हैं। तो हमारे घर वाले तो कहते हैं कि बस तेल भर भर के डालो, तो मैं भी फिर डाल देती हूँ। फिर ख़त्म, तो कहते हो जाएगा। मैंने कहा चलो फिर और ले लेंगे, पर अच्छी तो सब्ज़ी बने, पर सबको पसंद भी बहुत आती है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन होने दूँगी, थोड़ा सा इसको पकने दूँगी। अच्छी तरीके से ये चटनी बन के रेडी हो जाएगी। फिर मैं इसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर फाइनली सब्ज़ियाँ सारी ऐड करने लगी हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से मिला दूँगी, क्योंकि पानी इसमें नहीं डालूँगी, थोड़ा सा बस पानी इसमें ऐड करूँगी अगर ज़रूरत हुई तो। नहीं तो सब्ज़ी गीली है तो पानी इसी में ही सब्ज़ी दम पर गल जाएगी। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं रख दूँगी ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक। इतनी अच्छी तरीके से आलू गल जाएंगे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरी सब्ज़ी गल बन गई थी, लेकिन आलू नहीं गले थे। आलू को फिर मैं ढक्कन लगा दूँगी, ढक्कन लगा के 10 मिनट तक, 5 मिनट तक छोड़ दूँगी। फिर मेरे आलू फाइनली गल चुके थे और सब्ज़ी इतनी कोई मज़ेदार, इतनी कोई अच्छी, इतनी कोई प्यारी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। फिर वही मेरा रोज़ का काम, मुझे आटा गूँधना था, तो फिर यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर लिया था, क्योंकि गर्म पानी से आप अच्छा आटा गूँध सकते हो, क्योंकि ठंड हो चुकी है। ठंडे पानी में आप आटा गूँधते हो, इतना सख्त हो जाता है, इतना पत्थर हो जाता है, फिर आपसे रोटी नहीं बनती। और गर्म पानी से अगर आप आटा गूँधते हो तो आटा बढ़ता भी है और रोटियाँ भी नरम बनती है और बहुत अच्छी बनती है। आप जल्दी से बना लेते हो, क्योंकि सर्दी है ना, सर्दियों में गर्म पानी से ही आटा अच्छा गूँधा जाता है। तो मेरी तो शुरू से ही आदत है कि मैं सर्दियों में ठंडे पानी से गूँधती हूँ, और गर्मियों में ठंडे पानी से, सॉरी, सर्दियों में गर्म पानी से। फिर यहाँ पे इतना मैंने कोई तेज़ गर्म कर दिया था पानी, मेरे खुद के हाथ जल रहे थे। मैंने कहा आज तो मैंने पता नहीं एक्साइटमेंट में इतनी गर्म पानी कर दिया, मेरे खुद के हाथ जल रहे। पर कोई नहीं, ऐसा होता है। जल्दी जल्दी अगर आपको कुछ पकाना होता है तो फिर आपको कुछ समझ भी नहीं आता, तो फिर आप बस जल्दी जल्दी काम पर फोकस रखते हो। तो मेरी आदत यही है, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो फिर जल्दी जल्दी बस काम पे फोकस करती हूँ। मैं कहती हूँ बस जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो जाए और मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ, कि बस ख़त्म हो जाए। फिर इतनी खुशी मिलती है आपका जब फाइनली ख़त्म हो चुकता है काम। तो फिर यहाँ पे आटा भी मैंने बहुत सारा इसलिए गूँध लिया था, मैंने कहा चलो कल नाश्ते में भी काम आ जाएगा, क्योंकि आटा बहुत सारे गूँधने का फ़ायदा ये होता है कि आप फ्रिज में रख दो अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पे मैं तेल वेल लगाकर इसको छोड़ दूँगी। और दूसरा भी मेरा आटा गूँधा हुआ था, उस आटे की भी रोटियाँ बनाऊँगी, इस आटे की भी रोटियाँ बनाऊँगी। जो बचेगा फिर नया वाला रख दूँगी, क्योंकि आटा गूँधना भी एक बहुत बड़ी मेहनत का काम होता है। फिर उसको रख दो। फिर यहाँ पे गर्म पानी मैंने फेंक दिया था, फिर वहाँ पे सब्ज़ी बन के मेरी रेडी थी। और लाइट भी हमारी आ चुकी थी, तो इतनी रोशनी, और लाइट नहीं होती तो इतनी परेशानी होती है, वीडियो भी अच्छी नहीं बनती, व्लॉग भी अच्छे नहीं आते। और जब लाइट होती है, रोशनी में, व्लॉग भी बहुत अच्छे आते हैं और आपका दिल भी करता है आप खुशी खुशी खाते हो। पर यहाँ पर मेरी सिस्टर आ चुकी थी, तो बच्चे भी घर में घूम रहे थे। तो फिर मेरी सिस्टर के अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं, तो वो घूम रहे थे, इतनी शरारतें कर रहे थे। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी आ चुकी थी, फिर वो कह रही थी मुझे भी वीडियो में लो। मैंने कहा चलो खड़ी हो जाओ, कोई नहीं। तो फिर वो भी खड़ी हो चुकी थी, फिर उसकी छोटी वाली मुन्नी आई, फिर उसका बेटा आया, सब वीडियो में बारी बारी से आ रहे थे। मैंने कहा जाओ मैं रोटी बना रही हूँ, उन्होंने कहा नहीं हमें वीडियो में लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ वीडियो में। फिर यहाँ पे मैंने स्पीड विस्पीड कोई नहीं लगाई, मैंने कहा चलो आराम आराम से रोटी बनाती हूँ।
फिर बर्तन भी इतने सारे ढेरों ढेर हो चुके थे। थोड़े बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे और थोड़े मैंने सिंक में रख लिए थे। मैंने कहा चलो थोड़े से बर्तन बाद में धो लूँगी, क्योंकि आप खाना बनाते हो तो फिर आपसे बर्तन धोना नहीं। और ये वाली बहुत क्यूट है, ये छोटी सी है बहुत। और फिर ये हंस रही थी, मैं इसको कह रही थी जाओ, कह रही थी नहीं आप पी। मैंने कहा चलो ठीक है खड़ी हो जाओ। बच्चों को बहुत शौक होता है कि हमें वीडियो में ले लो, तो फिर मैंने भी कहा चलो भाई वीडियो में आ जाओ। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर आई हुई है मेरे घर पे रहने के लिए। पहले मैं गई थी उनके घर, फिर यहाँ पे उसका बड़ा बेटा भी आ चुका था। फिर उसने देखा कि वीडियो वो शर्मिला है, वो भाग गया। तो फिर यहाँ पे फाइनली मेरी एक रोटी बन चुकी थी, दूसरी मैंने तवे पे अब डाल रही हूँ, फिर तीसरी अल्हम्दुलिल्लाह बेल दूँगी। फिर जल्दी जल्दी करके बस रोटी बननी होती है, तो फिर आपका बस खाने का टाइम होता है कि आप जल्दी से खाना खा लो। पर सब्ज़ी भी बहुत मज़ेदार बनी थी और रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनी थी। और जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो फाइनली आपके घर में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़्यादा बनाते हो, आप थोड़ा खाना नहीं बनाते हो, क्योंकि आप ज़्यादा भी बनाते हो तो फिर कम पड़ जाता है। माशाल्लाह बच्चे भी सब खाते हैं शौक़ से, तो इसलिए फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं बना रही थी। और माशाल्लाह गैस तो आज इतना कोई अच्छा आ रहा था, इतनी तेज़ आ रहा था। सब्ज़ी भी मेरी बन के इतनी जल्दी रेडी हो चुकी थी और रोटियाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बन रही थी, इतनी प्यारी गोल गोल बन रही थी और इतनी अच्छी तरीके से सेक रही थी मैं रोटियों को, और जल भी नहीं रही थी। गैस बहुत अच्छा आ रहा था। और जब गैस अच्छा आता है तो फिर आपका जो 3 घंटे वाला काम, 2 घंटे वाला काम होता है, वो आपका आधे घंटे 1 घंटे में फाइनली हो जाता है। फिर आपको खुशी मिलती है, आप कहते हो हमारा काम इतनी जल्दी हो गया है। तो फिर यहाँ पे तीसरी रोटी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेल रही थी। मैंने कहा बस तीसरी रोटी बेल दूँ तो बच्चों को दे दूँ, क्योंकि पता है आपको बच्चों को भूख बर्दाश्त नहीं होती, बच्चों को इतनी ज़्यादा कोई भूख लगती है। तो फिर बच्चे खाना मांग रहे थे, मैंने कहा बस जल्दी से रोटी बन जाए तो फिर अपनी सिस्टर के बच्चों को खाना दे दूँ। और यहाँ पे मेरा दूसरा आटा भी पड़ा हुआ था वेटिंग में, वो तो बस फिर जब सब कहेंगे तो फिर बना के दूँगी। और यहाँ पे माशाल्लाह सब्ज़ी मैंने बहुत मज़ेदार बनी थी और बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, सारी चीज़ें डाल के आप बनाते हो तो आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बनती है। तो फिर यहाँ पे रोटी कभी मेरी टेढ़ी हो रही थी, कभी सीधी हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं था आ रहा कि रोटी मुझे इतना क्यों तंग कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि रोटी आपको बहुत परेशान कर देती है। फिर यहाँ पे इसको मैं वो आगे पीछे पलट रही थी। मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से रोटी बन जाए। फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो भाई इस पर नहीं बनेगी तो इसको जल्दी से सेक लेती हूँ, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है और बच्चे भी खाना मांग रहे थे। तो फिर यहाँ पे फाइनली मेरा खाना शाना बन गया था। फिर वहाँ पे इतने सारे बर्तन मेरे ढेरों ढेर पड़े हुए थे। आधे बर्तन तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरी सिस्टर ने धो दिए थे, उसने कहा तुम खाना भी बना रही हो फिर बर्तन भी धोगी। तो फिर मैंने उसको कहा चलो मैं वीडियो आपकी बना लेती हूँ। उसने कहा नहीं मेरी वीडियो नहीं बनाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, जब मैं बर्तन धोती हूँ तो मैं अपनी वीडियो तो बना लेती हूँ। फिर हर किसी का अपना मूड होता है। और यहाँ पे फाइनली मेरा खाना बन के रेडी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।